नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आप ज्योतिष जराहट के। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। एक बार फिर से आपको ले चलते हैं सपनों की दुनिया में। स्वप्न जिसके बारे में पूरा एक इतिहास है, जिसके बारे में पूरा एक शास्त्र है, जिसके बारे में पूरा एक ग्रंथ है, जिसके बारे में एक अनंत तर्क है। ज्योतिष विज्ञान सजीव निर्जीव हर जगह अपना काम करता है। ये तो सजीव के जीवन में एक बड़े घटना चक्र के विषय में जानकारी देता है। स्वप्न तो ज्योतिष इसमें बहुत गहराई तक अपनी जड़ों को पसारे हुए है, फैलाए हुए है। विवाह योग्य अवस्था आने के बाद लड़कियों के मन में एक कल्पना होती है अपने जीवन साथी को लेकर के, एक पति को लेकर के। एक कल्पना होती है लड़कियों के मन में कि वह ऐसा सुंदर पति प्राप्त करे जो उसका ख्याल रखे, जो उसके विषय में सोचे, जो उसके हितों की रक्षा करे, जो उसके सम्मान की रक्षा करे, जो उसके भावनाओं की कदर करे। ऐसा हर एक लड़की अपने मन में ख्याल पालती है, स्वप्न देखती है। लेकिन उसके जीवन में कैसा पति प्राप्त होगा यह उसके जन्मांक पर निर्भर करता है। अब आपने मान लीजिए अभी तक अपनी कुंडली नहीं दिखाई है, तो कुंडली में तो बहुत स्पष्ट होता है कि आपको कैसे स्वभाव का, कैसे ख्याल का, कैसे विचार का, कैसे आकार का पति प्राप्त होगा। तो कुंडली बहुत क्लियर बता देती है। लेकिन सोचिए अगर आपको कुछ स्वप्न ये सारी जानकारी दे दें तो कितना आनंद आएगा। और स्वप्न चूंकि प्राकृतिक संकेत है तो वहां पर गलती होने की संभावना नहीं है। ज्योतिषी तो एक बार के लिए कैलकुलेशन में गलती कर सकता है। उसने पंचमेश पर पड़ने वाले ग्रहों की, सप्तमेश पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियों को नहीं देखा। उसने द्वादश भाव से सप्तम भाव के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी को नहीं देखा। उससे मैनुअल फॉल्ट हो गया। लेकिन स्वप्न में किसका फॉल्ट? किसी का नहीं, क्योंकि वो संकेत प्रकृति की संकेत है। प्रकृति आपको सपने में बताती है कि आपके जीवन में किस प्रकार के आचरण, व्यवहार और सौंदर्य का पति आने वाला है और कितनी जल्दी आने वाला है। मान लीजिए कि आपके पिताजी 2-3 दिन में अभी देखने कहीं गए हैं किसी लड़के को, और उसका फ़ोटो आपको एक तरह से पसंद आ गया है, और आप अभी वो लोग बताए नहीं कि हाँ शादी करनी है। अब लड़की के मन में बहुत सारी असमंजस की स्थितियां हैं। पता नहीं वहाँ से हाँ होगा नहीं होगा, लड़का बहुत पसंद है, सब कुछ अच्छा है, मतलब वैसा है जैसा आपको चाहिए। इसी बीच में आप वो स्वप्न देख लें जिस स्वप्न के बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि उस रिश्ते पर ये स्वप्न मुहर के समान है। जिस स्वप्न की हम चर्चा करेंगे, अगर आपने उस दौरान देखिए, स्वप्न के सच होने का जो वक्त होता है वो शुक्ल पक्ष त्रयोदशी से पूर्णिमा तक जो स्वप्न आप देखते हैं उसके शीघ्र फलदायी होने की संभावना मोर देन 100% होती है। तो उस दौरान देखे गए स्वप्नों का फल आपको तत्क्षण मिलने लगता है। तो ये चीज़ एक जोड़ लीजिएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई 10वीं 11वीं क्लास की लड़की ने ऐसा सपना देख लिया तो उसको भी पति मिल जाएगा, नहीं। शास्त्र क्या कहता है कि आप उस अवस्था में हो तो उस समय संयोग बनने लगता है, मतलब आप विवाह योग्य अवस्था में हो। मैंने बताया ना कि आपके पिता ने, आपके भाई ने कुछ ऐसा देखा, कहीं रिश्ते की बात किया, और आप उस बीच में ये स्वप्न देख लें तो निश्चित रूप से वो आपका जो रिश्ता होने वाला वो 100% हो जाएगा। लड़कियों, वो स्वप्न है अपने पुराने बचपन के स्कूल और स्कूल के दोस्तों का दिखना।
अगर आपने स्वप्न देखा कि आप जिस स्कूल में बचपन में पढ़ी हैं, ये लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है, जिस स्कूल में आपने बचपन में पढ़ाई किया है, अपना प्राइमरी शिक्षा ग्रहण किया है, वह विद्यालय दिखना और उस विद्यालय के कुछ दोस्त आपके स्वप्न में अगर आते हैं, आप विवाह योग्य अवस्था में हैं या आपकी शादी की चर्चा कहीं चल रही है, तो यह स्वप्न एक संकेत देता है कि आपको सुंदर और धनवान पति प्राप्त हो सकता है। स्वप्न नंबर 2, आप बहते हुए जलप्रपात अर्थात झरना देखें और उस दौरान विवाह की अवस्था हो और विवाह के संयोग चल रहे हों, तो बहुत धनवान ससुराल के मिलने की संभावना बलवती हो जाती है। स्वप्न में आप किसी देवी मंदिर में मत्था टेक रही हों, देवी मंदिर की यात्रा पर हों, या 9 वर्ष से छोटी कन्या स्वप्न में अगर दिखती है, तो यह संकेत आपके जीवन में आने वाले सुंदर और धनाढ्य पति का संकेत मिलता है। शर्त है कि उस दौरान विवाह योग्य अवस्था हो और शादी की चर्चा चल रही हो। ये एक बेहद खास शोध और जानकारी एकत्रित करने के बाद हमने बताया है। आप भी आजमाइएगा और ज़रूर हमें सूचित करिएगा कि हमारा ये तर्क, शोध और रिसर्च, मतलब वही शोध, कितना सटीक है और कितना सही आपने इस चीज़ को पाया है। हमें अनुमति दीजिएगा, लेकिन घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्कार।